नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सन्मति जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और रेगुलर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स मैजिक यानी कि गणित का जादू, जिसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो ट्रिक्स हैं यानी कि बड़े बड़े प्रश्न को करने की छोटी छोटे जो तरीके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और ये ट्रिक बहुत ही काम की है क्योंकि क्यूब रूट जो है उसमें बच्चा उलझता ही उलझता है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक बहुत शानदार तरीके से देखते रहिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखना। जितना मैं समझाता जाऊँ उतना सिर्फ समझ लेना, आखिरी में ये समझ में आ जाएगा कि सर किसी भी नंबर का क्यूब हम निकाल सकते हैं बिल्कुल, और आसानी से निकाल सकते। बस आखिरी तक बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक को सीखना। सच में लगेगा कि यार वाकई में ये तो क्या है, जादू है। और बिल्कुल बनाई ही इसलिए है ये सीरीज, बहुत स्टडी करने के बाद, सारी चीज़ों को करने के बाद जब ये ट्रिक आपके लिए लाए हैं। तो बिल्कुल अगर क्लास अच्छी लगे आपको तो और लोगों को शेयर करिएगा। समय को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज जो कर रहे हैं वो क्या है, क्यूब रूट का वीडियो हो चुका है। क्यूब कर रहे हैं। तो ये जो क्यूब है, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है, अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है, घन होता है। घन मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, ये होता है क्यूब। ठीक है, घन ये होता है, क्यूब का मतलब ये होता है, मतलब किसी भी नंबर की घात में क्या, पावर में क्या, 3 का होना, उसका कहलाता है क्यूब। ठीक है, तो इस ट्रिक को सॉल्व करने से पहले मैं 2 चीजें आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज तो ये कि 1 to 9 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान है, मैंने क्यूब रूट में भी ये बताया था, उसमें भी इसकी जरूरत है और इस ट्रिक में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि इस ट्रिक से, ये जो ट्रिक हम करेंगे क्यूब निकालने की, इस ट्रिक में आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो रेशो का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो सर हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं बोले आप, इसलिए मैं 1 मिनट में आपको रेशो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे। फिर रेशो का ट्रिक के बारे में पूरा एक वीडियो अलग से आएगा 10 मिनट का, उसमें मैं आपको पूरा रेशो का ट्रिक बताऊंगा। अभी यहां जितना काम आ रहा है उतना कॉन्सेप्ट मैं आपको रेशो का बता रहा हूं। ठीक है, अगर यहां पर ए और बी, ध्यान से देखिएगा, क्या ए और बी का रेशो 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी का रेशो 1:2 दिया हुआ है और ये बोला गया है, ठीक है, कि ए के पास जो है वो कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। ए और बी का रेशो, ए और बी का अनुपात 1/2 दिया हुआ है और ये बोला है कि ए के पास 10 रुपए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ए के पास 10 रुपए हैं तो बी के पास कितने रुपए होंगे ये निकालो। ठीक है, तो यहां पर रेशो के माध्यम से ए का मान क्या दिया हुआ है, वैल्यू क्या दी है, 10 रुपए दिए हैं और रेशो में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम हमेशा रेशो में क्या करते हैं, 1 का मान निकालते हैं। अगर नहीं है तो इत्तेफाक से यहां 1 का ही मान दिया है, तो 1 का मान कितना है, 10 रुपए। तो यार 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी 20 रुपए, बिल्कुल। तो यहां पर बी के पास कितने रुपए, 20 रुपए। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके मैं इस ट्रिक को आपको क्लियर करता हूं। जी हां, ए और बी का रेशो जो है वो दिया है 2:3। ध्यान से देखिएगा, ए और बी का रेशो दिया है 2:3 और बी के पास है 50 रुपए। बी के पास कितना है, 50 रुपए या 60 रुपए। ठीक है, छोटा ले लेते हैं अपन थोड़ा, 60 रुपए। बी के पास कितना है, 60 रुपया है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, बी का रेशो कितना है, बी का रेशो है मेरे दोस्त 60। तो यहां से 1 का वैल्यू क्या मिला, 1 का वैल्यू मिला 60/3। तो 1 की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की वैल्यू हो गई 40। ये समझ में आया। तो बी के पास 60 रुपए है तो ए के पास कितने हैं, 40 रुपए हैं। बस ये रेशियो का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रिक है, यही काम आएगा क्यूब में और इससे बहुत आसान हो जाएगा ये। इसका यूज करके हम क्यूब जो है वो निकालेंगे किसी भी नंबर का। ठीक है, चलिए छोटे से प्रश्न, 3 प्रश्न में अपनी मर्जी से करवाऊंगा
उसके बाद कुछ क्वेश्चन रेंडमली लूंगा, है ना, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और टोटल में आज का जो वीडियो है इसमें 5 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें हर लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने क्या, सबसे पहले क्वेश्चन लिया मैंने 13। ठीक है, क्या लिया मैंने, 13 लिया। और 13 का क्या करना है, सॉरी 13 का क्या करना है आपको, 13 का निकालना है आपको क्यूब। ठीक है, अब देखिए इस क्यूब को निकालने के लिए आप क्या करें, 4 स्थान बना लें। ठीक है, बहुत आसान है, समझने में देर लगेगी, है ना, और समझने में और क्लियर करने में देर लगेगी। एक बार समझ में आ गया तो गारंटी है 100% लिख के दे दूं मैं कि इससे आसान इस दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा क्यूब निकालने का। ठीक है, बस इतना सा कहूंगा, इस लाइन को बस आप समझ जाइए। तो यहां पर क्या किया, अब देखिएगा ध्यान से कि ये यहां पर किया मैंने, जो पहला नंबर है उस पहले नंबर का क्यूब किया। ठीक है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या किया, 1 का मैंने क्यूब किया। ये जो 1 3 है ना, इसमें 1 का मैंने क्या किया, क्यूब किया, और पहले नंबर पे रख दिया क्यूब करके। अब दूसरा नंबर है 3, 3 का क्यूब किया मैंने और यहां रख दिया, जो क्या है 27। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएं आप कि हाँ सर समझ में आया, यहां तक समझ में आया, ये डाउट आ गया। तो क्या है कि अगला वीडियो जब आए ना, उसमें उन चीजों का ध्यान रखा जाए और समझ में आपको अच्छे से, ज्यादा अच्छे से चीजें आए। ठीक है, देखिए अब देखिएगा ध्यान से यहां पे। अब क्या करना है, अब मैंने बोला था रेशो, तो जो भी नंबर दिया है 2 डिजिट में ही दिया होगा, 3 की बात बाद में करेंगे हम। 2 डिजिट में दिया होगा तो ये 1 3 है ना, इस 1 3 को क्या बना दिया, 1:3। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां क्या करना है आपको, यहां पे ये जो 4 पार्ट हैं इसको दो भागों में अलग अलग बांट लो आप। ठीक है, और यहां भी लिख दो आप 1:3 और यहां भी लिख दो आप 1:3, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, 1 की वैल्यू 1 है। रेशो को कैसे यूज करते हैं, अभी ए और बी की वैल्यू लेके बताया था। 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 3 की वैल्यू 3 होगी। ध्यान से समझ में आ गया। अब इधर देखो, 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है। अब 3 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी हुई भैया, 9 हुई। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे लिखी हमने 9 हो गई। ठीक है, अब ये जो सेंटर में दोनों नंबर आए हैं इनका आप क्या कर दो, डबल कर दो। ठीक है, अब इसको क्या, सामान्य जो जोड़ होता है, सामान्य जो प्लस होता है, उस प्लस को आपको इसमें लगाना है। ठीक है, एक ही अंक रखना है, एक अंक के बाद जो भी एक्स्ट्रा अंक है उसको आगे वाली संख्या में क्या करना है, हासिल का या कैरी लेके आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। यहां से मैंने उठाया 7, ठीक है, ये 2 है, इस 2 को मैंने भेज दिया इधर। ठीक है, तो यहां जोड़ दिया, ये हो गया 20 और 9 29, 29 का 9 लिखा, फिर 2 यहां आ गया। ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, 11 का 1 लिखा मैंने यहां पे, और 1 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये हो गया 2, तो 2197। ठीक है, 12197 आ गया आपका 13 का क्यूब। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके मैंने आपको समझाया, क्योंकि समझा हमेशा जाता है एक सिंपल ट्रिक को लेके। अब क्या करना है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा टफ मतलब यहां पर हम ले लेते हैं 23 ले लेते हैं। ठीक है, 23 का आपको निकालना है क्यूब, वही करना है आपको। क्या करना है, जी हां, 2 का क्यूब किया आपने तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब किया 8 हो जाएगा, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। ठीक है, यहां पर 2 पार्ट करने, यहां भी आप क्या लिख दो, 2:3 लिख दो, यहां भी क्या लिख दो, 2:3 लिख दो। अब यहां पर ये 8 लिखा, 3 का क्यूब किया मैंने, अगेन क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अब बीच में क्या लाना है आपको, अब देखो 2:3, मतलब 2 की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी यार, 2 की वैल्यू अगर मुझे 8 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी ना, आधा हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी।
ध्यान से आराम से समझो, इतना आसान लगेगा, इतना आसान हो जाएगा क्यूब निकालना कि जीवन में फिर कभी क्यूब नाम से डरोगे नहीं। इसी तरह से क्यूब रूट भी बताया मैंने, क्यूब रूट का वीडियो भी आखिरी में आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके क्यूब रूट भी आप देख लो। टोटल 4 ट्रिक मैंने बता दी अभी तक, कर दिया। यहां 3 की वैल्यू कितनी है, 27 है, ये 3 की वैल्यू 27 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 9 हो गई। 1 की वैल्यू 9 हो गई तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बीच वाली संख्याओं को डबल करना है। ये हो गया 24 आपका, ये हो गया 36 आपका। अब क्या, सामान्य तरीके से जोड़ दो, ये 7, 2 इधर भेज दो, 20 और 36 कितना हुआ, 56 हो गया। 56 का 6 लिख दिया आपने, 5 हासिल का यहां लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 12 36 और 5 41 का 1 लिख दिया, 4 हासिल है, इस 4 को यहां लिखा तो ये हो गया 12। 12167 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। इसमें कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, गलत होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, चलो थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। यहां पर लिया हमने क्या, हमने ले लिया 34। ठीक है, 34 का क्यूब निकाल के बताओ। देखो ध्यानपूर्वक देखो, अब क्या करें आप, अब थोड़ा सा आसान और बनाने की कोशिश करें कि यार 3:4 जो हम लिखते हैं वो दोनों जगह नहीं लिखे, काम तो वही आ रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या करें, यहां लिख दे। ठीक है, और ऐसा उसको बना दे, बना दिया। अब देखो क्या हुआ, यहां से लिखा आपने, यहां देखा आपने, ये 4 का क्यूब किया आपने तो कितना हो गया भैया, 4 स्थान तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे आपको, तो यहां पर पहला स्थान लिखा आपने, क्या लिखा, ऐसे बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। 4 का क्यूब किया आपने, 64 हो गया। ठीक है, फिर 3 का क्यूब किया आपने, 27 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया यार, 3 की वैल्यू जो है ना वो क्या है, 27 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू अगर 27 है जी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, जी हाँ, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी यार, 4 नीम का 36 ही तो आएगा, बिल्कुल। अब इधर आओ, 4 की वैल्यू 64 दे रखी है, 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 64 दे रखी है आपको। 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और 1 की वैल्यू 8 आ गई, तो अब यहां क्या भरना है आपको, 3 की वैल्यू, तो 3 8 का 24, बिल्कुल। 36 का डबल किया 72 आ गया, 24 का डबल किया 48 आ गया, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब क्या करो, इन नंबरों को जोड़ दो आप, ये 4 लिखा, 6 इधर भेजा, 30 हुआ, 30 और 48 कितना हुआ भैया, 78 हुआ, जी हाँ, 30 और 48 कितना हो गया, 78, 78 की 8 लिखा, 7 यहां लिख दिया। ठीक है, 36 में 72 को पहले जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, तो 78 और 30 कितना हो गया, 108, 108 और 7 115 का 5 लिखा, हाँ सीट का 11 है, तो 8 3 3 8 5 8 4, 5 सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाओ आप, हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे लिखा निकाला 82 का क्यूब निकाल के बताइए सर, आ गया बड़ा लेवल क्वेश्चन का, बिल्कुल आ गया। अब देखो ये भी गारंटी है मेरी, जी हाँ गारंटी है, हर चीज की यहां गारंटी है, तो गारंटी है कि 82 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 82 इंटू 82 इंटू 82, ठीक है, उससे तो कम समय लगता है इसमें, ध्यान रखना। और इससे कम, इससे बेहतर और इससे अच्छी ट्रिक क्यूब निकालने की और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब यहां किया हमने, क्या किया, 8:2, 8:2, बिल्कुल शानदार तरीके से ये 2 पार्ट बना लिए इसके। ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 स्थान चाहिए, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। ठीक है, अब देखो 2 का क्यूब किया आपने, कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का क्यूब किया आपने, कितना हो गया, 512 हो गया। ठीक है, अब 8 की वैल्यू 512 है, ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा ये, पर टफ नहीं है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंदी होगा पर टफ नहीं होगा। यहां पर 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 512 दे रखी है, तो यार 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से डिवाइड कर दो, 8 छंका 48 और 8 चौक का 32, 64, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 128 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 की वैल्यू 8 दे रखी है ना, यहां पर ये 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 4,
तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 गुणा का 4, 8 चौक का 32 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आंसर लिखना है आपको, उससे पहले इसको डबल करना है, तो ये हो गया आपका 256, ये हो गया आपका 64, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब देखो यहां पर, यहां से आपने इसको उतारा, ये 8 आएगा पहला अंक, दूसरा अंक आएगा आपका 6, और ये 9 है, यहां चला जाएगा, तो ये 9 यहां गया, ये रेशो वाला है ना, ध्यान रखना, ये 9 यहां गया तो इसमें जुड़ा, तो 9 और 6 15 और 8 23, 23 का 3, ठीक है, और ये 37 हो रहा, 12 25, और ये 9 और 15 और 8 23, 23 का 3 हो गया, 2 हासिल का इसमें जुड़ गया, तो 37 और 2 39, तो 39 को इसमें जोड़ना ही तो है, 1 5 और 5, ये उत्तर आ गया आपका। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 5 5 1 3 6 8। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ध्यान रखें कि इन ऐसे क्वेश्चनों की जब आप 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल आज ही कर लीजिएगा, है ना, मैं होमवर्क दे रहा हूं और मुझे कमेंट सेक्शन में इन सबके आंसर चाहिए, तुरंत आंसर देना हैंड टू हैंड सॉल्व करके, ठीक है। चलो 27 का क्यूब निकाल के बताना मुझे, है ना, 36 का क्यूब निकाल के बताना मुझे, है ना, 36 का, देन 81 का क्यूब निकाल के बताना मुझे, है ना, 42 का क्यूब निकाल के बताना मुझे, है ना, और 53 का क्यूब निकाल के बताना मुझे। ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों से चाहिए, ठीक है। और क्यूब है, सॉरी, सारे क्या है, ये सारे क्यूब है, ये क्यूब है ना, ऐसा लिखना है इसको, क्यूब, ठीक है। सबके आंसर चाहिए मुझे अभी कमेंट सेक्शन में जब आप देख रहे हैं तभी चाहिए, ठीक है। और बाकी चीजों के लिए लगातार आप बने रहें चैनल पे और देखते रहें। सन्मति जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि रोज नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और रेगुलर बेसिस पे और एक बहुत अच्छा वीडियो लाऊंगा मैं, जिसमें पूरे मैथ्स का जो बेसिक मैथ्स है उसका क्लास 3 घंटे में मैं आपको पूरा करवाऊंगा। तो आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी बता दूं मैं आपको कि पहली हमारी ट्रिक जो आई थी ये मैथ्स मैजिक की, उसमें पहली ट्रिक में हमने जो करवाया था वो स्क्वायर का ट्रिक था। दूसरे में स्क्वायर, सॉरी दूसरा कहाँ गया, वो ये रह गया दूसरे में 11 से 100 तक का पहाड़ा आपको बता दिया था मैंने। तीसरे में स्क्वायर रूट बताया था, और चौथी ट्रिक में क्यूब रूट बताया, पांचवी ट्रिक में मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया, और छठी ट्रिक में आज 6 नंबर की ट्रिक थी जिसमें मैंने क्यूब निकालना आपको बता दिया, ठीक है। अब हम विभाजिता के नियम जो है वो लेके आएंगे, बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं उसका वीडियो बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से। तो बस लगातार बने रहें। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।